मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सेकंड वीडियो की तरफ में आ गए। पिछले क्लास में आप याद कीजिए, हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन किए थे, टाइप्स ऑफ मैटर, फॉर्म ऑफ मैटर, और उसके बाद एक कैलकुलेशन से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट किया था, साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है, ये पूरे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री क्या फिजिक्स मैथ सब जगह पर आप कोई भी न्यूमेरल वैल्यू रिप्रेजेंट करते हो तो सभी स्टूडेंट का एक यूनिफॉर्म आंसर आना चाहिए, और वो यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन के लिए साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल किया जाता है। ये साइंटिफिक नोटेशन हम लोग किए थे। आज हम लोग दो टॉपिक और डिस्कस करेंगे। एक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, राउंडिंग ऑफ, और दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर। ये राउंडिंग ऑफ क्या है इसको समझते हैं। ये हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे अगर आप कोई सामान परचेज करने जाते हैं तो आपको टैग दिखाई देगा 499.99 रुपीज़ का, लेकिन जब आप उसे पे करते हैं तो आप पे करते हैं उसे 500 रुपीज़, क्योंकि ये 499.99 ये 500 के इक्विवेलेंट है। अब ये जो आपने 500 दिया वो एक्चुअली इस वैल्यू को राउंडिंग ऑफ करने के बाद में दिया। आपको समझ में आया कि 499.99 ये कितने डिजिट में है, 1 2 3 4 5 डिजिट में ये न्यूमरल वैल्यू है, लेकिन इतने ही मैग्नीट्यूड को आपने 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। इसी फेनोमेनन को राउंडिंग ऑफ कहा जाता है। राउंडिंग ऑफ का डिफिनेशन है द शॉर्टनिंग ऑफ ए न्यूमरल वैल्यू, द शॉर्टनिंग ऑफ ए न्यूमरल वैल्यू विदाउट अफेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड, यानी इसके मैग्नीट्यूड को बगैर अफेक्ट किए हुए अगर किसी न्यूमरल वैल्यू को आप छोटा करते हैं तो उसे राउंडिंग ऑफ कहा जाता है। इस राउंडिंग ऑफ में कुछ एक रूल्स, कुछ एक पॉइंट्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जिस न्यूमरल वैल्यू को आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो, अगर वो 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं, यानी उसके आगे वाले में। अगर जिसका राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं वो लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग वैल्यू में कोई चेंज नहीं, यानी कि +0। 0 अगर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। और अगर किसी न्यूमरल वैल्यू का राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं जो खुद 5 है, तब यहाँ पर थोड़ा आपको अलर्ट होना है। 5 है तब आपको ये देखना है कि उसका प्रीसीडिंग वैल्यू, उसके आगे का वैल्यू ऑड है या फिर इवन है। अगर ऑड रहा तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, और अगर इवन रहा तो कोई चेंजेस नहीं, यानी कि 0 ही आएगा। ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है इस जगह पर कि कौन सा वैल्यू आप यूज कर रहे हैं। अगर ग्रेटर देन 5 है तो 1 ऐड कर दिए, लेस देन 5 है तो कोई चेंजेस नहीं, और अगर 5 को ही हटाना है तब आपको देखना है कि उसके आगे में ऑड है या इवन। अब इसे समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, और उसी एग्जाम्पल से ये सारा पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ एक वैल्यू दिया हुआ है 5 3 7 4 6 3 8 4 7, यहाँ पॉइंट डाल दिए सपोज, और 10 टू द पावर 12 है। आपसे ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राउंड अप द फॉलोइंग न्यूमरल वैल्यू अप टू 3 डिजिट्स। अभी देखो इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी इसमें 9 डिजिट है, और इस 9 डिजिट को छोटा करके 3 डिजिट में ले आना है। अब ऐसे ही नहीं किसी को मिटा देंगे कि अच्छा 3 डिजिट में लाना है तो बाकी के पार्ट को इरेज कर दिए, नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अगर आपने यहाँ से यहाँ इरेज कर दिया, इस जगह से इस जगह तक के पार्ट को इरेज कर दिया, तब ये आपका गलत हो जाएगा। अभी तो आपका 537 आ गया, तब तो आपने वैल्यू ही चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड ही बदल दिया। सोच के देखो ना, 10,000 अगर है उसको आप 100 रुपीज़ दोगे तो वो लेगा, उसके मैग्नीट्यूड को बराबर करना होगा। तो उसके लिए हम लोग को सीखना है किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला काम ये होगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो, जो पिछले वाले वीडियो में आप देखे होंगे। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ गया 5.37463847 इंटू, देखो कितने डिजिट को डेसिमल क्रॉस किया है, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5, और पहले से 10 टू द पावर 12 है, ये हो गया 10 टू द पावर 70।
ये आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। अब एक एक न्यूमरल वैल्यू को हटा रहे हैं। देखो सबसे पहले 7 को हटाएंगे। आप बताओ 7 5 से बड़ा है या छोटा है? तो 7 5 से बड़ा है, और अगर कोई वैल्यू 5 से बड़ा है तो उसको अगर हटाते हैं तो आगे वाले में 1 ऐड कर देते हैं। तो देखो इस 7 के आगे में क्या है? 4, इस 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गया 5.3746385 इंटू 10⁻17। एक डिजिट कम हो गया। अब इस 5 को हटाएंगे। अभी क्या बताया आपको? 5 में थोड़ा अलर्ट हो जाओगे। 5 के आगे में देखोगे कि ऑड है या इवन है। तो देखो तो 5 के आगे में क्या लगा हुआ है? 8, और ये 8 इवन है। तो अगर इवन है तो नो चेंज, यानी उसमें कुछ नहीं करेंगे, और अगर ऐड रहेगा तो उसमें 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 8 है, इवन है, नो चेंज, तो ये वैल्यू आ जाएगा 5.374638 इंटू 10⁻17। यहाँ ध्यान से समझना, 5 था, इसके आगे में इवन है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं, वही रह गया। अगर ये ऑड रहता तो इसमें 1 बढ़ा करके लिख। अब फिर इस 8 को हटा रहे हैं। ये 5 से बड़ा है, आगे वाले में 1 ऐड कर देंगे तो ये 3 की बजाय 4 हो जाएगा, यानी 5.37464 इंटू 10⁻17। अब इस 4 को हटाते हैं। ये 5 से छोटा है, आगे वाले में नो चेंज, तो यहाँ आ गया 5.3746 इंटू 10⁻17। इस 6 को हटाएंगे। ये 5 से बड़ा है, आगे वाले में 1 ऐड कर देंगे तो ये 4 की बजाय 5 हो जाएगा। तो 5.375 इंटू 10⁻17। अब देखो फिर से, ये 5 है, इस 5 को हटाएंगे तो इसके आगे में 7 है, और 7 ऑड है, और ऑड को रिमूव करेंगे तो वहाँ पर 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 8, यानी कि फाइनल आंसर आपका आ गया 5.38 इंटू 10⁻17। ये 9 डिजिट का, 8 डिजिट का, चाहे कितने भी डिजिट का हो, उसको जितने डिजिट में कहा जाए हम लोग रूल के अनुसार से उसको सॉर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वाले पॉइंट को फिर से आप रिपीट करके देख सकते हो। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया तो क्या हम इतने सारे स्टेप में जाकर के बनाएंगे? नहीं। तब तो अगर आप बनाओगे तो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। उस वक्त में इतना टाइम कहाँ है कि इसके लिए करेंगे? ये सीखने का था, प्रैक्टिस करने के बाद में अब आपको प्रैक्टिस करना है कि हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। उसको बताते हैं किस तरीके से करेंगे। जैसे अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है 254746.28 इंटू 10⁻9, इसे भी आपको 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ गया 2.547462 इंटू कितने डिजिट को क्रॉस किए हैं? 1 2 3 4 5। तो 10⁻5 एंड 9 10⁻14 हो गए। ये कर लिए। अब जो भी कैलकुलेशन होगा उसको अपने दिमाग में रखना है, एक एक डिजिट को हटाते हुए। जैसे देखो सबसे पहले इस 8 को हटा रहे हैं, ये 5 से बड़ा है, तो 8 को हटाएंगे तो आगे में 1 ऐड हो जाएगा, यानी ये 2 की बजाय क्या हो जाएगा? 3। तो आपको दिख रहा है 2, लेकिन आपके दिमाग में इमेज आना चाहिए 3 का। तो इस 8 को हटाए तो ये हो गया 3। ये 3 5 से छोटा है तो आगे वाले में नो चेंज, यानी 6 ही रहेगा। इस 6 को हटाएंगे, ये 5 से बड़ा है तो आगे में 1 ऐड कर देंगे, ये 5 हो गया। इस 5 को हटाएंगे तो ये आगे में 7 लगा हुआ है, यानी ऑड है, तो ऑड में 1 ऐड कर देंगे, यानी ये 8 हो गया। और इस 8 को हटाएंगे तो ये वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी ये फाइनल आंसर आ गया 2.55 इंटू 10⁻14। आप चाहो तो इस वाले सेक्शन को फिर से रिपीट करके करो, और ये प्रैक्टिस आप अप्लाई करो। 2-3 क्वेश्चन बनाते बनाते दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा, क्योंकि ये 1 मार्क्स हाफ मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा 11th में अगर आएगा तो। लेकिन एप्लीकेशन है इसका, जब कभी भी कैलकुलेशन करोगे, अगर कोई वैल्यू कट नहीं रहा है तो कहा जाता है कि डेसिमल के 3 डिजिट तक कैलकुलेशन कीजिए और तीसरे डिजिट का राउंडिंग ऑफ कर दीजिए, यानी कम से कम डेसिमल के 2 डिजिट तक में आपका आना चाहिए।
1 डिजिट नहीं, कम से कम 2 डिजिट तक में, और 2 डिजिट में तब रिप्रेजेंट करोगे जब आप कैलकुलेशन अप टू 3 डिजिट तक कर रहे हैं। तो ये हम लोग पढ़े राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड। ये कुछ एक क्वेश्चन था जिसको आपको राउंडिंग ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट तक में। आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए ध्यान से, और ये आपसे बन जाएगा राउंडिंग ऑफ करने का तरीका। जो बताए हैं उसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसी को आपको फॉलो करना है। तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात कर रहे थे। सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंस वर्ड से बना है, यानी कि अगर कोई आप कैलकुलेशन करते हो, कोई न्यूमरल वैल्यू है, तो उस न्यूमरल वैल्यू में उसका इम्पोर्टेंस कितना है, किसने कैलकुलेशन कितने ज़्यादा बारीकी से किया है, उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। हालांकि डिफिनेशन इसका ये है, जैसे अगर मान लें कि कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे हाथ में ये स्टाइलस है, इस स्टाइलस के लेंथ का हम मेजरमेंट करते हैं, और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मेजरमेंट करके बताता है कि सर इसका लेंथ 5.6 सेंटीमीटर है। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बताता है कि इसका लेंथ 5.59 सेंटीमीटर है। तीसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बताता है कि इसका लेंथ 5.591 सेंटीमीटर है। अब ये आप देखो, इतना मेजरमेंट किया गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसने डेसिमल के 1 डिजिट तक कैलकुलेशन किया, इसने डेसिमल के 3 डिजिट तक कैलकुलेशन किया, और इसने डेसिमल के 4 डिजिट तक, यहाँ तक, ये डेसिमल के 2 डिजिट तक और ये डेसिमल के 3 डिजिट तक कैलकुलेशन किया है। अब इन सब में सबसे ज़्यादा बारीकी से कैलकुलेशन इसने किया है। एक चीज़ और देखोगे तो इसने 5.6 लिखा और इसने 5.59 लिखा, यानी कि ये 6 से वैल्यू थोड़ा सा छोटा हो गया। इसने 5.591 लिखा, यानी कि 9 से थोड़ा सा वैल्यू बड़ा हो गया। तो डिफिनेशन आता है सिग्निफिकेंट फिगर का, इट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए न्यूमरल वैल्यू इन विच द लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन, यानी कि जो अंतिम वाला डिजिट है वो अनसर्टेन है, उससे थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है वैल्यू, या उससे थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है वैल्यू। जैसे यहाँ पर इससे ये छोटा वैल्यू हो गया और इससे ये बड़ा वैल्यू हो गया। इसे निकालने का सिग्निफिकेंट फिगर कुछ एक रूल्स है, कुछ एक पॉइंट्स है, एक एक करके ध्यान से पॉइंट को देखना। फर्स्ट पॉइंट ये बताता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं, कहीं डेसिमल क्या कुछ दिया हुआ है, ऑल आर सिग्निफिकेंट। जैसे अगर दिया हुआ है 2.527, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, तो दीज ऑल आर नॉन जीरो डिजिट, तो सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 4 हो गया। सेकेंड रूल कहता है, सेकेंड पॉइंट कहता है जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, यानी 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 34.3002, अब यहाँ पर ये जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तब यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू आ गया 6, यानी ये जीरो को भी काउंट कर लिया गया। थर्ड कहता है जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, यानी अगर 2.54300 है तो ये पहला पॉइंट तो बताता है कि नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, ये नॉन जीरो के बाद में जो जीरो आ रहा है इसको भी सिग्निफिकेंट मानेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। फिर ये कहता है 0.002130, ये कहता है कि जीरोज बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। कुल मिलाकर के कहो तो ये चारों पॉइंट में से ये फोर्थ वाला पॉइंट ही मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, और ये फोर्थ पॉइंट बताता है कि नॉन जीरो डिजिट के आगे का जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। बीच में जीरो है तो सिग्निफिकेंट, बाद में जीरो है तो सिग्निफिकेंट, लेकिन नॉन जीरो के पहले अगर है तो वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो देखो अब सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 4 हो गया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक में, देखोगे लिखा हुआ रहेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 20.0 एंड 20.00। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 20.0 और 20.00 इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अगर दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू आ गया 3
और यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू आ गया 4। यानी अब आज के बाद में, अभी तक में भी आप ये जानते हो कि 20.0 हो या 20.00 हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर ही अब एक पॉइंट और आया कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 4। इट इज द डिफरेंस बिटवीन 20.0 एंड 20.00। फिर से एक बार, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, zeros between two non-zero digits are significant, zeros after non-zero digits are significant, but zeros before non-zero digits are not significant। यानी नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करते हैं। इसी के अनुसार से, इसी को लेकर के हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चन है जिसको सोल्व करते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ करें कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन फॉलोइंग। इसमें ऑल नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो नॉन जीरो डिजिट्स तो 1 2 3 4 5 6, तो सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू कितना हो गया 6। इसमें देख रहे हो जीरो है लेकिन नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू 7। इसमें ये नॉन जीरो डिजिट के बाद में है, उसे भी सिग्निफिकेंट मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 7 आया। यहाँ देखना, ये जीरो नॉन जीरो डिजिट के पहले है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू कितना आ गया 3। यहाँ पर ये जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 10 के पावर को कंसिडर नहीं करते हैं, यहाँ ये 7 हुआ। ये नॉन जीरो डिजिट के आगे का जीरो है, इसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। तो यहाँ हो गया 1 2 3, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू आ गया 3। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट किए हम लोग। हमें लगता है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। एक आध पॉइंट और है जो क्लास में लिखवा चुके हैं, आपके कॉपी में भी लिखा हुआ होगा नोट्स में। जैसे ये बताए कि अगर कहीं पर डेसिमल नहीं दिया हुआ है, जैसे अगर आप 100 लिख रहे हैं, तो इस 100 में सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप 100 को कैसे लिखते हैं। साइड बुक ये कहता है कि अगर आप इस 100 को 1 × 10⁻² लिखते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गया। अगर आप 1.0 × 10⁻² लिखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 हुआ। और अगर 1.00 × 10⁻² लिखते हैं तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 3 आ गया। तो ये सब सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि डेसिमल नहीं दिया हुआ है, तो डेसिमल नहीं दिया हुआ है तो फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, वहाँ पर आगे बढ़ सकता है। वैसे जनरली ये कहता है कि अगर नहीं कहीं डेसिमल दिया हुआ है तो इस जीरो को काउंट नहीं करोगे। अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं उन सब में डेसिमल था। तो इफ देयर इज नो डेसिमल, जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, यू मे और मे नॉट बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा पॉइंट, अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है, जैसे 5 है, 2 है, 7 है, तो इन सब का सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग जब एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, सोल्व करेंगे, तब वहाँ देखेंगे कि 5 की वजह से उसको सिग्निफिकेंट फिगर में इनफाइनाइट होता है, तो हम कोई दूसरा वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, वो वहाँ बात करेंगे। तो आज यहीं तक, बाकी अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Thanks for watching this video.